Hello students, welcome to CR Internet School online classes. Dear students, today we'll discuss lesson number 18 Bills of Exchange part number 4. देखिए हमने बताया था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आज लास्ट वीडियोज है इसकी, क्योंकि हमारा 30% सिलेबस डिलीट हुआ है तो बिल ऑफ एक्सचेंज में केवल हमने बताए थे 1-2 केवल 14th ही इलस्ट्रेशन है हमारे। तो आज जो कंसेप्ट हमारा बच रहा है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो वर्ड है इंडोर्समेंट। कल हमने मैच्योरिटी और बैंक में करा था, आज इंडोर्समेंट का कर रहे हैं। इंडोर्समेंट का मतलब होता है बेचान करना। अगर बिल आपके पास है उसको आप थर्ड पार्टी को कैसे देते हैं। हम मान लेते हैं XYZ 3 पार्टी हैं, तो हमें क्या है सबसे पहले क्या मिलेगा, BR जो रिसीव्ड होता है X, जैसे BR मिला था तो मैंने वो BR Z को दे दिया, तो एंट्री करूँगा Z डेबिट टू BR। डेबिट द रिसीवर Z ने लिया BR, Y की पुस्तक में कोई एंट्री नहीं होगी। तो Z को क्या मिला है, BR रिसीव्ड हुआ, BR अकाउंट डेबिट, देने वाला कौन है X। ड्यू डेट जब आएगी तो ये पैसा देगा, तो एंट्री करता है BP अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये कैंडिडेट पैसा यहाँ इसको मिलेगा क्योंकि इसने तो मिला नहीं X ने तो Z को भेज दिया था। बैंक अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट, तो ये था इंडोर्समेंट की एंट्री। इज दैट क्लियर। अब एक सवाल ले लेते हैं हम इसका। क्या सवाल है, XYZ 3 पार्टी थी, Y और 26,000 X में भी 5 मार्च 2019 को 26,000 रुपये मांगता था, 25,000 रुपये फॉर वन ऑफ द मंथ ड्रॉन फॉर द फुल सेटलमेंट। 26 के बदले में 25 दिए तो हम कहते हैं डिस्काउंट अलाउड कर दिया। तो आपको जो BR मिला है वो कितना रुपए का मिला है, BR ये X की पुस्तक में एंट्री है, BR अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड आल्सो डेबिट टू Y से मुझे BR मिला 25,000 का, मैंने 1,000 का डिस्काउंट दे दिया और रुपये है 26,000। तो Y की पुस्तक में और Z की में, तो Y की पुस्तक में क्या एंट्री होगी, X डेबिट टू BP टू डिस्काउंट रिसीव्ड BP। X 26,000 रुपये मांग रहा था, मैंने 25,000 का बिल्स पेबल कर दिया, 1,000 का मुझे फ़ायदा होगा। भैया इसकी पुस्तक में कोई एंट्री नहीं होगी, Z का कोई रोल ही नहीं है अभी। अब क्या चला, ये BR X ने Z को बेच दिया, तो एंट्री यहाँ हुई Z डेबिट टू BR, डेबिट द रिसीवर। कितने का BR दे दिया भाई Z ने, यहाँ पे 25,000 रुपये का दे दिया इसको, तो इसको BR रिसीव्ड होगा। BR अकाउंट डेबिट किसने दिया, X ने दिया, कितने का, 25,000 का। इसकी पुस्तक में एंट्री नहीं होगी। अब इसकी में नहीं होगी, ड्यू डेट पे ये पैसा दे देगा BP अकाउंट डेबिट टू बैंक, और इसकी पुस्तक में क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू BR। अरे कुछ नहीं है, जो पैसा यहाँ मिलना था वो पैसा यहाँ मिल गया, क्योंकि X ने BR को Z को दे दिया, क्योंकि उतने ही पैसे Z मांगता था X से, पैसे इसने भी देने थे। X Y से मांगता था, Y ने इसको दिया, इसने उठा के इसको दे दिया, इसे कहते हैं इंडोर्समेंट। नेक्स्ट 4 पॉइंट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अगर बिल सेंट फॉर कलेक्शन के लिए है तो वेरी सिंप्लिसिटी, सिर्फ ये एंट्री करनी है आपने, बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू BR और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो अब देखो ये डेबिट ये क्रेडिट, तो ये कट गया आपस में, तो एंट्री तो वही आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू BR, और यही तो एंट्री करते थे आप। चलो जी एक इलस्ट्रेशन लेते हैं हम इसका, इलस्ट्रेशन नंबर 8। X ने माल बेचा Y को, ये X और Y,
तो एंट्री होगी वाई डेबिट टू सेल, कितने का माल बेचा, 20,000 का। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, इसने 20,000 का खरीद लिया। कुछ समय के बाद क्या हुआ, 1 अक्टूबर को इसने क्या दे दिया, बी आर दे दिया। 1 अक्टूबर तो बी आर टू वाई, और यहाँ एक्स डेबिट टू बीपी, इसने बीपी उठा के दे दिया इसको, कितने का, 20,000 का और 20,000 का। अब क्या किया, एक्स ने इसको भेज दिया बिल सेंट फॉर कलेक्शन, तो एंट्री होगी बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बी आर, कितने का, 20,000 की। और एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन 20,000। इसकी पुस्तक में तो वही एंट्री होगी, बीपी टू बैंक, इसने तो रुपया वही देना है 20,000, क्योंकि इसकी सेहत पे तो कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा, ये तो वैसा ही है जैसे। तो ये था बिल सेंट फॉर कलेक्शन का। नेक्स्ट 10 तक हमारे सारे सवाल एक जैसे 4 कंसेप्ट हो जाएंगे। एक बार कंसेप्ट थोड़ा फिर मैं रिवीजन कर देता हूँ। आपके 10वां सवाल सेम डिट्टो है, इसी कंसेप्ट पे चारों कंसेप्ट दे रखे। पहला, अगर मैच्योरिटी तक आपने बिल को अपने पास रखा तो क्या एंट्री। नंबर 2, अगर बैंक से आपने भुना लिया तो क्या एंट्री। तीसरा, बिल फॉर सेंट फॉर कलेक्शन तो क्या एंट्री। और फोर्थ है, ये फोर्थ पे था, थर्ड पे है इंडोर्समेंट तो क्या एंट्री, और बिल सेंट फॉर कलेक्शन तो क्या एंट्री। ओके स्टूडेंट्स, ये चारों कंसेप्ट रिगार्डिंग ऑफ दिस है, आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 और बच रहे हैं। तो सबसे पहले वर्ड आ रहा है रिटायरिंग ए बिल अंडर रिबेट। रिबेट और डिस्काउंट एक ही बात होती है, रिबेट में छूट देना। तो अंडर द रिबेट का टॉपिक आ रहा है, अंडर द रिबेट। तो रिबेट डेबिट जैसे डिस्काउंट होता है, सेम डिट्टो। क्या है इलेक्शन, देखिए 1 जुलाई 2018 को चंदर सोल्ड गुड्स टू दिनेश। चंदर और ये दिनेश, चंदर सोल्ड गुड्स टू दिनेश, तो दिनेश ने या दिनेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो इसने खरीदा। परचेज अकाउंट डेबिट टू चंद्र, कितने का माल खरीदा भाई इसने, 60,000 रुपये का। 60,000 रुपये का, आगे यहाँ तक समझ में। अब उसके बाद इसने बी आर मिला। बी आर कब मिला, 1 जुलाई को। किसने दिया, दिनेश ने, तो एंट्री करेंगे बी आर अकाउंट डेबिट टू दिनेश, इसने 40,000 का बी आर दे दिया। और यहाँ पर चंद्र डेबिट टू बिल्स पेबल, इसने 40,000 रुपये का ये बिल दे दिया, बिल्स पेबल कर दिया। उसके बाद ये बिल रिबेट पे गया 15% पे, 40,000 का 15% 1 महीना। तो देखो यहाँ पर 40,000 का 15% इंटू 1/12, 2 0 2 0 कैंसिल, 3 चौक 12, 3 पंजू 15, 4 एकम 4, 500 रुपये की रिबेट मिल गई। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 के जगह रुपये मिलेगा 39,500, और रिबेट ऑन बिल्स कितनी है, 500 रुपये, और टू बी आर कितना है, 40,000 का। ऐसे ही इसमें हो जाएगी। एक्स डेबिट कितना मांगता, 40,000, हमने बिल्स पेबल किया ना, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड। बिल्स पेबल कितने का था, 40,000 का, जबकि रुपया कितने जेब से गया, 39,500, तो फ़ायदा कितना होगा, 500 रुपये का। तो ये था आपका रिबेट वाला। लास्ट टॉपिक क्या है, ध्यान देना, लास्ट है डिसऑनर। डिसऑनर वर्ड क्या होता है, नोट करना। डिसऑनर, ऑनर माने सम्मान होता है, डिसऑनर का मतलब होता है अपमान होना। ऑनर से बना डिसऑनर, अप्रतिष्ठित होना बिल का। और बिल अप्रतिष्ठित कब होता है, जब किसी का पैसा आप नहीं देते जितना बनता है बिल का, तो उस अवस्था में क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। तो डिसऑनर में कुछ नहीं करना, जो बी आर आपको मिला था
कुछ नहीं, आपने उसकी रिवर्स एंट्री कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे BR मिला BR/Y, कुछ नहीं किया, डिसऑनर में लिख देना Y डेबिट टू BR बस। X टू BP लिखते हो, उसको लिख देना BP टू X। ये है डिसऑनर की एंट्री। लेकिन डिसऑनर और पे एक बात और होती है, ध्यान देना, जब बिल डिसऑनर होगा तो बैंक अपने आप में क्या लेगा, एक नोटिंग चार्ज ही लेता है। क्या लेगा? नोटिंग चार्जेस। तो उस नोटिंग चार्जेस की एंट्री X की पुस्तक में क्या होगी? Y डेबिट टू कैश। वो पैसे Y ने देने पड़ेंगे, तो Y डेबिट टू कैश, और इसमें क्या एंट्री होगी? नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू X। देखो X यहाँ भी क्रेडिट, यहाँ भी, तो इसकी एक एंट्री भी कर सकते हो। BR यहाँ पर Y डेबिट, तो मैं इसकी क्या एंट्री बता देता हूँ आपको, ध्यान देना क्या एंट्री। एक एंट्री सिंगल Y डेबिट टू BR और टू कैश, ये एंट्री है डिसऑनर की। यहाँ पर क्या है? BP अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू X, केवल ये एंट्री। अब एक इलस्ट्रेशन और देख लीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 12, द लास्ट इलस्ट्रेशन। 12 तक ही करने हैं, तो 12वां इलस्ट्रेशन और देखिए और कंप्लीट योर लेसन। 12 क्या है? 1 जनवरी 2 X सोल्ड गुड्स टू Y। ये X है, ये Y है। X ने Y को माल बेचा, तो एंट्री क्या करते हैं? ये तो पता है, Y डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू X। कितने का माल बेचा? माल बेचा इसने 20,000 रुपये का। नेक्स्ट, माल बेचा, उधार बेचा। उसने क्या कहा कि मैं आपको 2% डिस्काउंट पे 10,000 रुपये की पेमेंट कर दूंगा। तो देखो हमें कैश मिल रहा है नगद 9,800, डिस्काउंट उसको अलाउड कर दिया 200 रुपये का, और देने वाला कौन था? रुपया देने वाला Y था। Y से हमें रुपये मिले हैं 10,000 रुपये। 10 में से 98 से मिले, 200 का नुकसान हुआ, डिस्काउंट अलाउड कर दिया। इसको फ़ायदा हो जाएगा। लेने वाला कौन था? X डेबिट। जेब से कितना रुपया गया? 9,800, जबकि मांगता कितना था? 20,000। वैसे 10,000 दे रहे हैं, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो फ़ायदा कितना होगा? 200 रुपये का। ये एंट्री इसकी रिवर्स होगी। फिर उसके बाद 1 जनवरी को बोला 1 BR दे दूंगा, क्योंकि हमने 20,000 मांगते तो 10 तो मिल गए हमारे। BR टू Y सॉरी, कितने का? 10,000। X डेबिट टू BP, बोला कितने का बिल्स दे दूंगा भाई? 10,000 का। आ गए यहाँ तक समझ में? उसने BR दिया हमें, BR टू Y इसमें। अब हुआ क्या? 4 मार्च को जब पैसे मिलने वाले थे, ये BR डिसऑनर हो गया और 100 नोटिंग चार्जेस के लगे। तो मैंने कहा इस रिवर्स एंट्री कर देना, Y डेबिट टू BR और टू कैश। 10,100, BR 10,000 का था, 100 रुपये नोटिंग चार्जेस के। यहाँ पे क्या एंट्री होगी? इसका रिवर्स मारो, BP अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू X। BP 10,000 का था, नोटिंग चार्जेस 100 रुपये का था, ये 10,100। ओके। उसके बाद इसने क्या किया? बोला मैं पैसे दे दूंगा भाई तुम्हारे। तो हमें पैसा मिल गया, कितना मिलेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू Y 10,100, भाई इतने मांगते थे। और यहाँ पर क्या दे दिया इसने? डेबिट X डेबिट टू बैंक 10,100।
तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपका डिसऑनर का। तो डिसऑनर का पॉइंट इसमें यहाँ आया, बस यहाँ आया जो मैंने एंट्री में बताया था। तो ये था आपका इलेक्शन नंबर 12 और आपके सारे इलस्ट्रेशन कंप्लीटेड हो चुके हैं। आई होप दैट आपको इलस्ट्रेशन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट को एक बार फिर मैं आपके माइंड में सेट कर देता हूँ। हमने इस लेसन में क्या कुछ पढ़ा है, ग्रेसिंग पीरियड से चले थे, ग्रेस पीरियड देते हैं, 2 क्वेश्चन इसके किए थे, 4 हमने किए थे अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी डेट तक उस बिल को अपने पास रखा था, बैंक से डिस्काउंटेड किया था, इंडोर्समेंट किया था और बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया था। फिर 2 कंसेप्ट और आए थे, पहला रिबेट ऑन बिल का था और सेकंड था डिसऑनर का। ये थे कंसेप्ट, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ सबसे पहले तो अपना होमवर्क नोट कीजिए। आपका होमवर्क क्या है प्लीज़? होमवर्क आपका है इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 12 ओनली, इतने ही करने केवल और कंप्लीटेड योर लेसन। एक्सरसाइज रिगार्डिंग ऑफ दिस इलस्ट्रेशन आल्सो 1 to 12, सॉरी एक्सरसाइज में 1 to 12 में करना है इन द फेयर नोटबुक। दिस इज़ द प्रैक्टिस नोटबुक। फिर भी कोई प्रॉब्लम है डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सअप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, हैव ए गुड डे।